चल रही थी। दिल्ली की ठंडी रात थी। हवाओं में हल्की सी धुंध खुली हुई थी और सड़कें ज्यादातर खाली। आदित्य मिश्रा अपनी ब्लैक एसयूवी में घर लौट रहा था। पिछली रात मुंबई में विक्टर इवानोव के हथियार सौदे को उसने बर्बाद कर दिया था। रॉ के लिए यह एक बड़ी जीत थी, लेकिन रुद्रा जानता था खेल अभी शुरू हुआ है। इवानोव कभी हार मानने वालों में से नहीं है। एसयूवी जैसे ही मिश्रा हाउस के बाहर रुकी, आदित्य की थकी हुई आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उसने देखा बगीचे में उसकी बहन रानी बैठी हुई है, हाथ में किताब, लेकिन निगाहें बार बार गेट की तरफ उठ रही थीं, जैसे उसे इंतजार हो। आदित्य ने मुस्कुराते हुए आवाज दी, इतनी रात तक जाग रही हो? कल तो तुम्हारी क्लास है ना? रानी किताब बंद करके खड़ी हो गई। भैया, क्लास तो रोज होती है, लेकिन आपसे बात करने का टाइम कहाँ मिलता है? आप हर बार किसी न किसी मीटिंग या बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाकर निकल जाते हो। उसकी आवाज में मासूमियत भी थी और हल्की सी शिकायत भी। आदित्य एक पल को रुक गया। उसके दिल में चुभन सी हुई। वह आगे बढ़ा, रानी के सिर पर हाथ फेरा और बोला, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी खुशियों के लिए ही तो मैं इतना सब कर रहा हूं। रानी ने सीधा उसकी आंखों में देखा। भैया, पैसों से खुशी नहीं मिलती, हमें आपकी जरूरत है, बस आपकी। आदित्य के गले में शब्द अटक गए। अगर वह सच बता देता कि वह केवल एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि देश का टॉप सीक्रेट एजेंट है, तो रानी की मासूम दुनिया टूट जाएगी। लेकिन अगर छुपाए रखे तो ये दूरियां और बढ़ेंगी। उसने गहरी सांस ली और रानी को गले से लगा लिया। मैं वादा करता हूं, अब तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। रानी मुस्कुरा दी, लेकिन आदित्य जानता था यह वादा निभाना उसके लिए सबसे मुश्किल होगा। उसी वक्त आदित्य का फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक एन्क्रिप्टेड मैसेज चमक रहा था, कोड ब्लैक, इमीडिएट ब्रीफिंग। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने रानी से कहा, बस 10 मिनट में वापस आता हूं, तुम अंदर जाओ। रानी ने मासूमियत से सिर हिला दिया, लेकिन जाते जाते धीरे से बुदबुदाई, आपके ये 10 मिनट कभी पूरे नहीं होते भैया। आदित्य का दिल जैसे किसी ने कसकर दबा दिया हो, लेकिन उसे जाना ही था। वह बाहर निकला, कार स्टार्ट की और सीधे रॉ हेडक्वार्टर्स की तरफ निकल गया। रॉ के अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। चारों तरफ मॉनिटर्स पर दुनिया भर की लाइव फीड्स चल रही थीं। चीफ मेहरा ने आदित्य को देखते ही कहा, रुद्रा, वी हैव अ सिचुएशन। इवानोव ने फिर से मूव किया है। आदित्य ने आंखें सिकोड़ ली। कहां? गोवा। सैटेलाइट इमेजेस ने कंफर्म किया है कि उसकी टीम ने सी रूट से बड़ी शिपमेंट भेजी है। इस बार सिर्फ हथियार नहीं है, केमिकल पेलोड भी हो सकता है। पूरा कमरा चुप हो गया। केमिकल पेलोड मतलब एक छोटा सा लीक भी शहर को मौत के मुंह में धकेल सकता है। रुद्रा की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। टारगेट, मेहरा ने गहरी आवाज में कहा। इवानोव अभी तक साफ नहीं कर पाया, लेकिन हमें शक है कि यह पेलोड दिल्ली पहुंचने से पहले किसी हाई प्रोफाइल टारगेट पर इस्तेमाल होगा। तुम्हें गोवा जाना होगा और शिपमेंट को इंटरसेप्ट करना होगा। आदित्य ने हल्की सी मुस्कान दी, कंसिडर इट डन। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकल रहा था, मेहरा ने आवाज दी, रुद्रा, याद रखो, इस बार स्टेक्स बहुत ऊंचे हैं और इवानोव तुम्हें खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है। गोवा का अंधेरा समुद्र, चांद की हल्की रोशनी और किनारे पर खड़े कार्गो कंटेनर्स। रुद्रा काली टैक्टिकल ड्रेस में छाया की तरह चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके कानों में रॉ की कम्युनिकेशन बजिंग कर रही थी। रुद्रा, यू आर क्लियर। 3 गार्ड्स ईस्ट साइड में, 2 गार्ड्स नॉर्थ गेट पर। आदित्य की आंखें बाज की तरह सब कुछ देख रही थीं। उसने साइलेंट पिस्टल निकाली और हवा जितनी स्मूथ मूवमेंट से 2 गार्ड्स को बेहोश कर दिया। आगे बढ़ते हुए उसने देखा एक बड़ा कंटेनर खास तरह से लॉक किया गया था। उसने लॉक को स्कैन किया और खुद से बुदबुदाया, यह इवानोव का ही काम है। जैसे ही उसने कंटेनर खोलने की कोशिश की, अचानक पीछे से तेज आवाज आई, वेलकम एजेंट रुद्रा। आदित्य पलटा। सामने इवानोव खड़ा था, लंबे कद का रूसी, चेहरे पर क्रूर मुस्कान और हाथ में असॉल्ट राइफल। उसके पीछे पूरे आर्म्ड मैन खड़े थे। इवानोव ने हंसते हुए कहा, तुमने सोचा गोवा में मुझे रोक लोगे? रुद्रा, तुम हमेशा मेरी राह में आते हो। इस बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और तुम्हारे देश को वो दर्द दूंगा जो उसने कभी महसूस नहीं किया। रुद्रा की आंखें सख्त हो गईं। तुम्हें लगता है तुम जीतोगे?
एक बात याद रखो इवानोव, जब तक मैं जिंदा हूं तुम इस देश की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। इवानोव ने इशारा किया और उसके लोग गोलीबारी करने लगे। रुद्रा ने तेजी से कवर लिया और अपनी कस्टम पिस्टल से जवाब दिया। गोलियों की आवाज, कंटेनर के पीछे दौड़ते कदम और समुद्र की लहरों के बीच एक भीषण जंग छिड़ गई। रुद्रा ने 2 दुश्मनों को खत्म कर दिया, लेकिन बाकी 4 अभी भी फायरिंग कर रहे थे। इवानोव दूर खड़ा हंस रहा था। अचानक रुद्रा की नजर कंटेनर के कॉर्नर पर पड़ी। एक छोटा डिवाइस टिमटिमा रहा था। टाइमर 0957। यह केमिकल पेलोड पर सेट किया गया डेटोनेटर था। रुद्रा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पास सिर्फ 10 मिनट थे, या तो इवानोव को रोके या लाखों मासूमों की जान बचाए।